गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हम आज पढ़ेंगे यानी भक्ति काल में जो कौन कौन से कवि थे जिन्होंने संप्रदाय या शाखा दर्शन या वाद के प्रवर्तक रहे हैं और उनके कौन कौन से संप्रदाय हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्या है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी या सेकेंड ग्रेड हिंदी, इनमें से एक प्रश्न पक्का छपेगा। यानी वाद, संप्रदाय, दर्शन, ये शाखा क्या है। सबसे पहले आता है द्वैतवाद। इसे क्या कहते हैं, द्वैतवाद को भी ध्यान रखना है। ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय किसको कहा जाता है, तो द्वैतवाद। और इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक पूछा जाता है तो मध्वाचार्य है। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है, पीछे संस्कृत विभाग में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि द्वैतवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो मध्वाचार्य है। फिर आता है अद्वैतवाद। इसको क्या है, समारत संप्रदाय भी कहते हैं। अद्वैतवाद को समारत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो शंकराचार्य हैं। कौन है, शंकराचार्य। फिर आगे आता है द्वैताद्वैतवाद, यानी द्वैताद्वैतवाद। इसको सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, इसको रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो निम्बारकाचार्य हैं। प्रवर्तक कौन है, निम्बारकाचार्य। इसके बाद आता है वशिष्ठ द्वैतवाद, यानी वशिष्ठ अद्वैतवाद। इसको श्री संप्रदाय भी कहते हैं। तो इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। मिलान वाले में भी आ सकते हैं कि कौन से संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है। तो आगे आता है शुद्ध द्वैतवाद, यानी इसको ग्लव संप्रदाय कहते हैं, पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो इसके प्रवर्तक हैं बल्लभाचार्य। फिर आता है अचैतन्य या भेदाभेदवाद या गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर आता है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो महर्षि पतंजलि हैं। इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन गौतम है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन, यानी इसके कौन है, कनाद। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन का कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दर्शन इसके हैं वादरायण। ये भी ध्यान रखना है। और पाशुपत दर्शन, पाशुपत दर्शन के हैं लुकलिस। फिर आता है सत्यनामी संप्रदाय। इसके है संत जगजीवन। कौन है, संत जगजीवन दास हैं। फिर आता है प्रणामी संप्रदाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राणनाथ। फिर आता है सत्य पीर संप्रदाय। इसके अलाउद्दीन हुसैन शाह हैं। यहां से क्या है, एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। मध्य पुरुषिया शाखा, इसके हैं शंकरदेव। तो इन संप्रदायों को आपको क्या है, ध्यान में रखना है कि कौन सा दर्शन या कौन सी शाखा, कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन से हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीन चार संप्रदाय और हैं, इसको देखते हैं हम। उदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद। श्रीचंद। तपसी शाखा, इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं किल्हेदास। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है सौसुखी शाखा, रामचरण दास जी। रामचरण दास। रसिक शाखा, इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो अगरदास हैं।
अगर दास। तत्सु की शाखा जीवाराम। उदिति शाखा सहजानंद। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रवर्तक हैं और संप्रदाय हैं, ये उदासी संप्रदाय, यानी ये भी क्या है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा श्रीचंद, क्योंकि ये गुरु नानक के पुत्र थे, श्रीचंद। यानी तपसी शाखा, ये भी क्या है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि है दास। सौसुकी शाखा रामचरण दास, जिन्होंने क्या है, श्रृंगार भावना की, भक्ति काल में सर्वप्रथम श्रृंगार भावना की समावेश किसने किया था, रामचरण दास ने। यानी राम भक्ति काल में सर्वप्रथम श्रृंगार भावना की समावेश पूछा जाता है तो वो रामचरण दास के द्वारा ही किया गया है। रसिक शाखा, ये है अगरदास, उन्होंने क्या है, राम भक्ति काव्य में सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश किया है, वो अगरदास ने किया है। तत्सुखी शाखा इंपॉर्टेंट है, जीवाराम है। और उदिति शाखा सहजानंद है। तो ये जितने संप्रदाय हैं हिंदी के अंदर मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी वीडियो है यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।